नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और प्रसंग लेकर। बात उस समय की है यदि युधिष्ठिर अपने धर्म पर नहीं टिके रहते और दुर्योधन को मरने के लिए छोड़ देते, उन्हें बिना युद्ध लड़े ही हस्तिनापुर का सिंहासन मिल सकता था। बात उस समय की है जब द्वैतवन में पांडव अपना वनवास काट रहे थे। उस समय पांडवों को देखने के लिए दुर्योधन के कहने पर शकुनी, कर्ण और दुशासन ने उन्हें देखने की योजना बनाई। राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हम घोष यात्रा करना चाहते हैं। उस समय गौएं रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। उस समय उनकी गणना करना उचित समय है। इनसे कुछ बछड़े, रंग और आयु की गणना की जा सकती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहकर मना कर दिया कि उस क्षेत्र में पांडव ठहरे हुए हैं, अतः तुम उधर न जाओ तो ही उचित है। गौओं की गणना के लिए किसी दूसरे विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज दें। यह सुनकर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने का हमारा कोई इरादा नहीं है, और जहां पांडव होंगे उधर तो हम जाएंगे ही नहीं। इस तरह शकुनी ने धृतराष्ट्र को मना लिया और दुर्योधन और शकुनी को फिर मंत्री एवं सेना सहित वहां जाने की आज्ञा दे दी गई। दुर्योधन के साथ हजारों स्त्रियां और उनके भाई सहित सैकड़ों की संख्या में बोझा उठाने वाले लोग भी उनके साथ चले। इस सब लश्कर के साथ दुर्योधन पड़ाव डालता हुआ सर्वगुण संपन्न, रमणीय, सजल और सघन प्रदेश में पहुंच गया। वहां गाय, बछड़ों आदि की गणना करते करते वह लोगों के साथ द्वैतवन के एक सरोवर के निकट जा पहुंचा। वहां उस सरोवर के तट पर युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। वे उस समय राजर्षि यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही एक क्रीड़ा भवन तैयार करो। क्रीड़ा भवन का निर्माण करने के लिए जब वे द्वैतवन के सरोवर पर गए और वे जब उनके द्वार में घुसने लगे तो वहां के रक्षक मुखिया गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही गंधर्वराज चित्रसेन उस जल सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर दुर्योधन के सेवक पुनः दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने तब सैनिकों को आज्ञा दी कि उन गंधर्वों को वहां से निकाल दो, लेकिन उन सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इससे दुर्योधन भड़क उठा और उसने सभी सेनापति के साथ गंधर्वों से युद्ध करने की ठान ली। वहां प्रारंभ में उसने कुछ गंधर्वों को पीटकर बलपूर्वक वह वन में अपने सैनिकों के साथ घुस गया। कुछ गंधर्वों ने भागकर चित्रसेन को बताया कि किस तरह दुर्योधन अपनी सेना के साथ बलात् वन में घुसा है। तब चित्रसेन को क्रोध आया और उसने अपना भयंकर युद्ध किया। कुछ देर तो दुर्योधन और उसकी सेना रणभूमि में टिकी रही, लेकिन बाद में वो रणभूमि से भागने लगे। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को गंधर्व सेना ने घायल कर दिया। कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कौरवों की हार को देखते हुए दुर्योधन के भाई और साथ ही युद्ध छोड़कर पीठ दिखाकर भागने लगे। लेकिन चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की दृष्टि से घेर कर पकड़ लिया। भागती हुई सेना को घेर कर मारा जाने लगा, लेकिन अंततः कौरवों की सेना ने सारा बचा कुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली और दुर्योधन का एक अंगरक्षक युधिष्ठिर के पास पहुंचा और युधिष्ठिर से सहायता करने की विनती की। यह समाचार जब भीम ने सुना तो उसने कहा कि हम भी वनवास के बाद हाथी घोड़ों से लैस होकर वही काम करने वाले थे जो आज गंधर्वों ने किया है। चलो, अच्छा ही हुआ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह समय कड़वे वचन कहने का नहीं है। कुटुंबियों में मतभेद होते हैं, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे कुल के लोगों को पकड़कर या हमारे राजा को पकड़कर बंदी बना ले तो यह हमारे लिए धिक्कार और तिरस्कार की बात है। अतः शूरवीरों, हमारे ही लोग जब हमारी शरण में आकर दुर्योधन आदि को छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन निराश हो गए, परंतु उन्हें तो युधिष्ठिर की आज्ञा माननी ही थी। तब पांचों पांडवों ने प्रतिज्ञा ली, यदि गंधर्व लोग समझने बुझाने पर कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो हम गंधर्वों का रक्तपात करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव सेना और उनके कुल में जी आया। गंधर्वों ने युधिष्ठिर की शांति वार्ता को ठुकरा दिया और कहा कि हम युधिष्ठिर या पांडव नहीं हैं जो अपनी औरतों की बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए हमें ज्ञान न दें, हमें इनसे छुड़ाने की कोशिश न करें। तो उसके पश्चात जब गंधर्वों ने शांति वार्ता को ठुकरा दिया तो भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का संधान किया, अर्जुन के इस अस्त्र से
चित्रसेन घबरा गया। तब उसने अर्जुन के समक्ष पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने यह सुनकर दिव्यास्त्र लौटा लिए। फिर चित्रसेन ने अर्जुन को बैठाकर दुर्योधन के करतूतों के बारे में बताया और बताया कि इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को बंदी बनाया है और अभी हम इसको मृत्यु दंड देने वाले थे। चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था और इसलिए मैंने इनकी यह हालत भी कर दी है। तब भी अर्जुन ने कहा कि चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा कि अर्जुन यह पापी है, इसे छोड़ दिया तब भी यह पाप ही करेगा। इसने धर्मराज, युधिष्ठिर और श्री कृष्ण को धोखा दिया है। चित्रसेन कुछ देर रुकने के बाद कहते हैं कि अच्छा चलो, पहले हम युधिष्ठिर को इसके छल के बारे में बताते हैं, फिर वह जो निर्णय करेंगे हमें स्वीकार होगा। चित्रसेन ने जब युधिष्ठिर से बात कही और उन्होंने बताया कि इस तरह पापी दुर्योधन आपका ही अहित करने यहाँ आया था, इस पर भी युधिष्ठिर ने चित्रसेन से दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरवों सहित सभी स्त्रियों को छोड़ने का आदेश दिया। फिर दुर्योधन आदि कौरवों को गंधर्वों ने युधिष्ठिर को सौंप दिया। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और सभी को वहां से मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने भरे मन से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जित होकर अपने नगर हस्तिनापुर लौट गया। सोचिए, यदि युधिष्ठिर आदि पांडव यह काम नहीं करते तो दुर्योधन आदि कौरवों को गंधर्व बंदी गृह में ही मार देते, जिससे पांडवों के बीच का सबसे बड़ा कांटा निकल जाता। तब भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता। युद्ध नहीं होता तो भयंकर रक्तपात भी नहीं होता। वनवास के बाद स्वतः ही युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज भी मिल जाता, सांप भी भर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। न रहता बांस और न बजती बांसुरी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या युधिष्ठिर ने दुर्योधन के प्राण बचाकर सही किया या गलत? आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।